एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करेंगे। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जगह वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी होगी। उद्योगपतियों से मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। भू कानून समेत कई कानूनों को लेकर मंथन, जल्द समाधान करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ घोषणाएं होती थी, हमारी सरकार में घोषणाएं पूरी होती हैं। हम जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर कहा, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी का हित प्रभावित नहीं होने देंगे। देवस्थानम बोर्ड के जरिए सिर्फ सुविधाएं बढ़ाने का काम। देवस्थानम बोर्ड पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश रहेगी। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोलने से ज्यादा अब काम करके दिखाना है। हमने पिछले 26 दिनों में 50 से ज्यादा फैसले लिए। कांग्रेस पर सीएम धामी का तंज, कहा कांग्रेस के लिए मैं बड़ी चुनौती। आप पर सीएम बोले कुछ लोगों का एजेंडा सिर्फ चुनाव, हमारा विकास। महाधिवेशन में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सीएम बन जाऊंगा। मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूं। उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों का एजेंडा सिर्फ चुनाव, हमारा एजेंडा सिर्फ चुनाव नहीं है। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे को लेकर बोले हरीश रावत, 2022 में ही पता चलेगा कांग्रेस की जीत पर सीएम कौन होगा। पार्टी का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। भाजपा के सीएम बदले जाने पर हरीश रावत ने कसा तंज, कहा 4 साल में भाजपा ने 3 सीएम बदले। उत्तराखंड में आपके दावों पर हरीश रावत का तंज, कहा पहले उत्तराखंड को समझना बाकी, तब आकर मिले। सिर्फ वोट बैंक के लिए फ्री बिजली की बात कह रही है आम आदमी पार्टी। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चुनौतियां ही कांग्रेस की चुनौती है। कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर भी प्रदीप टम्टा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पद के लिए हरीश रावत चेहरा हो सकते हैं। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोली महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, कहा देवभूमि को देवी की भूमि बनाना उनका सपना है। लिंगानुपात को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। टेंडर विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब अफसर एक जैसे नहीं होते और राज्य में कोरोना काल में गंभीरता के साथ बेहतर काम किया गया। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी, कहा कोरोना काल में लौटे प्रवासियों को रोकने की कोशिश की जा रही। बाहर जाने वाले उत्तराखंड के लोगों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को पलायन से रोकने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले कृषि मंत्री सुबोध उनियाल। उन्होंने बताया कि किसानों के पक्ष में लगभग 100 बदलाव किए गए। कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। किसानों के लिए राज्य में 1456 फार्म मशीनरी बैंक बनाए गए। जैविक उत्पादन पर भी सरकार ने फोकस किया है और सरकार के काम का जवाब जनता इस बार चुनाव में देगी। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले आप नेता कर्नल कोठियाल। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर आदमी की उम्मीदों को पूरा करेगी। लोकपाल बिल के सवाल पर बोले कोठियाल, दिल्ली में लोकपाल बिल एलजी के पास अटका हुआ है। एबीपी गंगा पर महाधिवेशन में बोले उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र, कहा विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष हर काम बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र ने ये भी कहा कि पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था तो कभी जब अधिकारियों का ट्रांसफर होता था तो कहा जाता था उत्तराखंड भेज दो। साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में बोले कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल, कहा अलग से जल मंत्रालय बनाने के लिए पीएम का धन्यवाद। हर घर को जल से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य। 2023 तक हर परिवार को सीवर लाइन से जोड़ेंगे। मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने बताया कि प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, मिल रहा है ज्यादा रोजगार। कोरोना काल में सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी। 2022 का चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग होगा। एबीपी गंगा के महाधिवेशन में बोले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कहा कांग्रेस विधायकों की संख्या कम है पर आवाज बुलंद करते हैं।
लगातार जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाते हैं। कृषि कानून, बेरोजगारी पर हम आवाज उठा रहे हैं। प्रीतम सिंह बोले, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री की कीमतों से जनता परेशान है। कांग्रेस का सीएम चेहरा राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। एबीपी गंगा महाधिवेशन में मदन कौशिक बनाम गणेश गोदियाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन ने कहा, कांग्रेस में था भ्रष्टाचार। जब भाजपा सरकार बनी तब भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस नेता जेल भी जा चुके हैं। गणेश गोदियाल ने मदन कौशिक को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल, 15 लाख देने का झूठा वायदा किया गया, सिर्फ सीएम बदले। आज भी जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए गणेश गोदियाल ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। मदन कौशिक का जवाब, वैक्सीन को लेकर भी जनता को भड़काया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ों का गबन हुआ। एबीपी गंगा महाधिवेशन में गायिका प्रियंका नेगी ने बांधा समा, गीत गाकर किया मनोरंजन। इंडियन आइडल सीजन 4 में जा चुकी हैं प्रियंका। महाधिवेशन में समाजसेवी अनुकृति गोसाई के साथ कवि श्रीकांत श्री ने भी बातचीत की। अनुकृति गोसाई ने कहा, पिताजी की प्रेरणा से ही मैं सब कर पा रही हूँ। महिलाएं हैं उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी। महाधिवेशन में गंगोत्री मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने कहा कि आशुतोष जी पहले विरोध में थे, अब समर्थन में क्यों हैं? सरकार ने हमसे कभी वार्ता नहीं की। महाधिवेशन में देवस्थानम बोर्ड के सदस्य आशुतोष डीमरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के प्रारंभ में सबको आशंकाएं थी। एबीपी गंगा महाधिवेशन में बोले भाजपा विधायक मुन्ना चौहान। उन्होंने कहा कि कुछ मूलभूत मुद्दों पर अभी तेजी से काम होना बाकी है। उत्तराखंड का मुद्दा बिजली नहीं, रोजगार, पलायन और भूमाफिया है। विधायक ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की समझ नहीं है। सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित, 99.37% छात्रों ने बाजी मारी। www.cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। अगले 2 दिन में जारी हो सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जारी किया जाएगा नतीजा। इस बार का रिजल्ट भी लखनऊ से ही जारी होने की उम्मीद। 56 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने अधीनस्थों अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि के अंदर का सुरक्षा का जायजा लिया। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। सीजेआई का कहना है कि हम मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार की याचिका पर वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। दिल्ली में 2 दिनों तक हुआ बीजेपी का मंथन। 83 सांसदों के साथ आगामी चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। दिल्ली में हुए मंथन में बीजेपी सांसदों को दिया गया टास्क, किसानों के बीच जाकर विपक्ष की साजिश को नाकाम करे सांसद। भाजपा सांसद किसानों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताएं, विपक्ष की किसानों को गुमराह करने की साजिश को रोकें। यूपी में मिशन शक्ति अभियान बनेगा और सशक्त।
अभियान के तीसरे चरण का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पोर्टल की भी होगी ऑनलाइन लॉन्चिंग। सीएम के दिल्ली से लौटने के बाद होगा कार्यक्रम। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की हुई पेशी। जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मिला लेने का है आरोप। 2019 में दर्ज हुआ था आजम खान पर मुकदमा। जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को लेकर सुझाव। आरक्षण के लाभ से वंचित करने का सुझाव। यूपी राज्य विधि आयोग को मिले हैं करीब 8,500 सुझाव। एक बच्चा पैदा करने वाले सभी परिवारों को मिलेंगे अतिरिक्त लाभ। मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटा घोषित करने पर मायावती का ट्वीट। मायावती ने बताया, देर से उठाया गया कदम। पहले फैसला लिया जाता तो बहुत लोगों को हो जाता फायदा। फैसले की टाइमिंग चुनावी स्वार्थ की तरफ इशारा करती है। दिल्ली में बीजेपी के मंथन को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, रोजगार नहीं देने वाले गांव जाकर आशीर्वाद लेंगे। किसान, युवा, दलित सबका उत्पीड़न किया। प्रयागराज में अंतर जनपदीय तबादले की मांग को लेकर याचिका। हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया निर्देश। अंतर जनपदीय तबादला मामले में 1 महीने में फैसला ले। गोरखपुर के सहायक अध्यापक आशीष कुमार की याचिका। मथुरा, हाथरस, आगरा और अलीगढ़ जिलों में तबादले की मांग। यूपी में 3 महीने के बाद अब फिर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। आज से ही फिल्में भी दिखाने की है तैयारी। सरकार ने 1 महीने पहले ही मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत दी थी। शुरुआत में टिकट के दाम आधे रखे गए हैं। मल्टीप्लेक्स में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का। क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने चीनी ताइपे को हराया। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय बॉक्सर लवलीना। 69 किलो वर्ग में बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के बल्लमपुर गांव से ग्राम प्रधान संतोष राय के अपहरण का आरोप। पत्नी सुरभि राय ने पुलिस ऑफिस में शिकायत दी। घटना कल रात की बताई जा रही है। उन्नाव में पति ने नशे में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। मासूम बच्चे पर भी किया वार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में नगर के प्रतिष्ठित कीर्ति कुंज ज्वेलर्स की दुकान पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग की टीम संस्थान के मालिक को ले गई अपने साथ। शहर कोतवाली क्षेत्र के चहारसू चौराहे की घटना। गाजियाबाद के निठौरा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मरहूब गैंग के बदमाश बताए जा रहे हैं बदमाश। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की बाइक सवार 2 लुटेरों के साथ हुई मुठभेड़। लुटेरे के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, 2 जिंदा कारतूस बरामद। एटा में अपात्र महिला को बनाया सफाई कर्मी। नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का लगा आरोप। खंड विकास अधिकारी ने दिए जांच के आदेश।